नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। इस वीडियो में बात करेंगे बुद्धि के स्वामी बुध गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। मीन राशि में बुध महाराज को निम्नता प्राप्त हो जाती है, जिसको सामान्य भाषा में बोलते हैं कि नीचता प्राप्त होती है। दरअसल नीचता शब्द ही खराब है। इस शब्द का उपयोग जो है हमारे शास्त्रों में नहीं हुआ है। निम्न शब्द का प्रयोग हुआ है। निम्न को घसीट के नीच कर दिए हैं। जैसे हमारे यहां प्रयोग होता है खंडमूल नक्षत्र, बाद में खंड को हमने घसीट के गंडमूल नक्षत्र कर दिया, वो खंड और मूल है। उसी तरह निम्न शब्द को हमने घसीट के नीच कर दिया, क्योंकि हमने बाद में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं फैली नालंदा विश्वविद्यालय जलने के बाद, उस वजह से आ गया। तो निम्न के हो रहे हैं, निम्न मतलब नीचे जा रहे हैं। नीचे जाने का मतलब एनर्जी लेवल डाउन हो रही है। तो हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की लगन, मैनेजमेंट की राशि कन्या लगन, कन्या राशि। अब आपके राशि पे वीडियो बहुत बनेंगे आने वाले टाइम में। आप जो है धीरे से चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। सप्तम भाव में केंद्र के स्वामी, केंद्र में पहला पॉइंट क्या है, नीच के हो रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कहाँ हो रहे हैं, तो सप्तम भाव में हो रहे हैं। ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, या बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आप छठवें घर में चल रहे थे मित्र। छठवां घर संघर्ष का है, तो संघर्ष से निकल के आप सप्तम भाव में आएंगे। सप्तम भाव क्या है, सुख का सुख है या भोग का घर है, इसीलिए इसको मार्केश भी कहते हैं। ज्यादा भोग का मतलब है एनर्जी लेवल डाउन हो जाना, एनर्जी लेवल डाउन हो जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाना। भोग से रोग जन्म लेता है, और रोग से धीरे धीरे शनि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करता है, राहु डिस्कनेक्ट करता है शरीर को, तंतुओं को, केतु मुक्त कर देता है। थोड़ी आध्यात्मिक बातें हो गई। तो यहाँ पे आपके चूंकि कर्म भाव के स्वामी, कर्मा के स्वामी अपने से दसम जा रहे हैं, लगन के स्वामी अपने से सप्तम जा रहे हैं, राशि के स्वामी अपने से सप्तम जा रहे हैं। अतः थोड़े से आप आलस्य या प्रमाद में आ सकते हैं, आलस्य और प्रमाद में आ सकते हैं। स्टार्टिंग में या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में चलेंगे, भद्रता की ओर, श्रेष्ठता की ओर, शुभता की ओर पहला कदम आप बढ़ा रहे हैं। सदैव नक्षत्रों को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे श्रेष्ठता की ओर, अच्छाई की ओर, लाभ के लिए, शुभ के लिए पहला कदम आपने बढ़ा दिया। अच्छा, तो क्या शास्त्रकार कहते हैं कि नीच के हो रहे हैं तो मैं ज्यादा जानता हूं क्या शास्त्रकारों से? नहीं जी, हम लोग तो क्या है, पानी के बुलबुले हैं। जितना हमने जाना है वो बूंद बराबर है, और जो नहीं जाना है ना वो समुद्र बराबर है। तो कोई भी ज्योतिषी इस तरह की बात करे तो ये नहीं है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको आउट कर रहा हूं। उत्तर भाद्रपद में जाके ये निम्नता को प्राप्त होते हैं, क्योंकि देखिए क्या है, बुध चंचल है, बुध इंजॉय के साथ आगे बढ़ने वाले हैं, और यहाँ पे उनको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, भाई थोड़ा डिसिप्लिन में रहो। लेकिन रेवती में जाके, रेवती में धनदायक हो जाते हैं, मुक्ति देने वाले होते हैं, परेशानियों को खत्म कर देने वाले होते हैं। तो बुध महाराज अपने से दसम जा रहे हैं, मिथुन राशि से, कन्या राशि से सप्तम जा रहे हैं। तो हर तरह से दोनों केंद्र के स्वामी केंद्र में ही रहेंगे। अतः यह अवसर देखने के लिए नीच के होंगे, लेकिन नीच का असर नहीं पड़ेगा। इनकी सप्तम दृष्टि आपके लगन पे, सातवीं दृष्टि उच्च की पड़ रही है। अतः आपको ज्ञान के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से यह आपके मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं। यहाँ पे राहु के साथ भी इनकी युति बनेगी। कहाँ पे? रेवती नक्षत्र में। तो इसको बोलते हैं हैंग दोष हो जाना, हैंग कर लेना। तो यह जो युति है, अपने दिमाग पे राहु को ज्यादा सवार मत होने दीजिएगा, नहीं राहु भ्रम दे देता है। क्या देता है? भ्रम। आपको लगेगा मेरे से श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं, मैं जो जानता हूं वो मेरे से ज्यादा कोई जानता ही नहीं। यह भ्रम है। जो हमने जाना है वो बूंद बराबर है, जो हमने नहीं जाना है वो समुद्र बराबर है। सदैव इस बात को ध्यान रखिएगा। बुध मतलब भगवान विष्णु, बुध मतलब यज्ञ। तो यज्ञ करते रहिए, नारायण के शरण में रहिए, यह श्रेष्ठ अवसर बनेगा। इसी डेट पे दो और परिवर्तन हो रहे हैं, एक शुक्र महाराज का परिवर्तन और एक मंगल का परिवर्तन, जो शत्रुहंता योग क्रिएट करेगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।